का 5 राज्यों में इस वक्त भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और यहां से रुक कर लेते हैं केरल के वायनाड का, जहां भूस्खलन त्रासदी के बाद बचाव और राहत कार्य जारी है। वायनाड की भयावह प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 221 हो गई है और मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिनकी युद्ध स्तर पर तलाश अभी जारी है। भूस्खलन के कारण आए विशाल पत्थर और लकड़ियां मुंडकई और चूरलमाला के आवासीय क्षेत्रों के साथ साथ जलमग्न इलाके में जमा हो गई हैं, जो कि बचाव कार्य में चुनौती पेश कर रही हैं। वायनाड में बचाव अभियान का ब्यौरा देते हुए वायनाड की जिला कलेक्टर मेघाश्री ने बताया है कि बचाव अभियान पूरी तेज गति से चल रहा है और वॉलंटियर भी बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। वहीं चीनी प्रधानमंत्री ली चियांग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश भेजकर वायनाड भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो वायनाड में भूस्खलन त्रासदी के बाद बचाव और राहत कार्य जारी और भूस्खलन के पीड़ितों के 8 अज्ञात शवों का कल रात पुथुमाला में अंतिम संस्कार किया गया। सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इससे पहले सर्वधर्म प्रार्थनाएं भी की गई तथा बाकी शवों के आज अंतिम संस्कार करने की उम्मीद है। और इस अंत्येष्टि कार्यक्रम में राज्य के मंत्री के राजन उपस्थित थे। वायनाड जिले के अधिकारियों ने कहा है कि राहत शिविरों और राहत संग्रह केंद्रों के रूप में कार्य करने वाले स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल आज से फिर से खुलेंगे। और इस बीच राज्य के राजस्व मंत्री के राजन ने यह भी कहा है कि तलाशी अभियान में सहायता के लिए सेना के जवानों और प्रशिक्षित कुत्तों को मेरठ से हवाई मार्ग से भेजा जाएगा। तो वायनाड में इस वक्त मृतकों को लेकर जो आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज सिंह, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और करीब 5 दिन के बाद भी क्या जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी है और कुछ ऐसी कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, इस मलबे में ज़िंदगी की कोशिश मुश्किल ही लग रही है, क्योंकि आज 7वां दिन है और आप देखें कि जिस तरह से हादसा हुआ और बड़ी संख्या में जो लोग हैं अभी भी मिसिंग हैं और उनको खोजने के लिए लगातार कोशिशें भी चल रही हैं। अच्छी बात यह है कि कल और आज जो मौसम है वो थोड़ा सा मेहरबान हुआ है और बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। आज भी आप सुबह से देखें तो बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेज़ी आई है। दूसरी, सेना के द्वारा यहाँ पर रडार के माध्यम से भी जो बॉडियाँ हैं या जो मिसिंग लोग हैं उनको खोजने का जो प्रयास है वो चल रहा है। सेना ने एक स्पेशल यहाँ पर रडार लगाया गया है। इसके अलावा आप देखें एनडीआरएफ और जो दूसरी राज्य की जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी लगातार काम कर रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में मलबा यहाँ पर मौजूद है, उसको मलबे को हटाना और उसके बाद रेस्क्यू करना ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। लेकिन हम कहेंगे एनडीआरएफ और हमारे सेना के जवानों का कि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दे रहे हैं। कल भी कई सारे जो डेड बॉडी हैं वो बरामद हुई हैं। यही कारण है कि जो मृतकों का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अभी भी आप देखें कि 200 के करीब जो लोग हैं वो अभी भी मिसिंग हैं, जिनको खोजने के लिए जो प्रयास है वो हमारी तमाम एजेंसियां जो रेस्क्यू में लगी हुई हैं वो कर रही हैं। तमाम सेवा संगठन भी काम कर रहे हैं, चाहे मृतकों के अंतिम संस्कार की बात हो। आरएसएस का सेवा भारती जो संगठन है वो जो मृतक लोग हैं उनके अंतिम संस्कार की जो क्रिया है उसमें भी सहायता कर रहा है। इसके अलावा तमाम एनजीओ यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो आपदा और जो त्रासदी है वो इतनी बड़ी है कि हम ये कह सकते हैं कि मात्र कुछ संगठनों के द्वारा उसमें कार्य नहीं किया जा सकता। इतने बड़े क्षेत्र में ये आपदा आई थी और यही कारण है कि आप देखें कि सेना, एनडीआरएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, इसके अलावा स्थानीय लोग, तमाम राज्यों से यहाँ पर पहुँचे जो एनजीओ के जो तमाम लोग हैं वो लगातार कार्य कर रहे हैं। और यही वजह भी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। हालांकि अभी भी एक बड़ी संख्या ऐसी है जो मिसिंग पर्सनों की है, जिनको खोजने का काम लगातार जारी है। बिल्कुल, एक बड़ी और भयावह है त्रासदी जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी और वो इस खूबसूरत इलाके को देखने को मिली है। और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत लंबा समय लग जाएगा दोबारा से उस तरह से बसने में इस एरिया को, इस क्षेत्र को। तमाम जो संगठन हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया, और सेना, एनडीआरएफ के जो प्रयास हैं वो तो हैं
वहीं जिस तरह से वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, लगातार लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम लोग ऐसे भी हैं जो इस समय अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जिन्होंने इस त्रासदी को देखा है। तो ऐसे में ये भी कोशिश की जा रही है कि उनका मानसिक संतुलन बना रहे, उसके लिए भी सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ कैंप बनाए गए हैं वहाँ पर डॉक्टरों की टीम मौजूद है, मनोचिकित्सक वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को खो दिया है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, कई जो पिता ऐसे हैं जिनकी बच्चे चले गए, जिनकी पत्नी चली गई, उनके माँ बाप चले गए। तो वो ऐसी मनोदशा से गुजर रहे हैं कि अगर आप उनके पास जाएंगे तो गुमसुम बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है वो कैसे रिएक्ट करें। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है शैला, और यही कारण है कि वहाँ डॉक्टरों की जो टीम है मनोचिकित्सक के साथ मौजूद है। उनको धीरे उनको कह सकते हैं कि ढाढ़स बनाया जा रहा है, उनको सांत्वना दी जा रही है कि सारी चीज़ें धीरे धीरे वापस आएंगी। लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी और जिन्होंने अपनों को खोया है, निश्चित तौर पर उनको उभरने में थोड़ा समय लगेगा। मनोचिकित्सक लगातार उनकी सहायता कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर इस इलाके में लैंडस्लाइड हुआ, हम इसे सिर्फ प्राकृतिक नहीं मान सकते, और राज्य सरकार की कई सारी खामियां इसमें रही हैं। आप अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि यहाँ पर 2014 में मात्र 400 के करीब होटल थे और आज 1500 के करीब संख्या उन होटलों की है। तमाम यहाँ पर रिजॉर्ट और इसके अलावा जो खनन है उसका काम अवैध रूप से हो रहा है, और उसी का नतीजा है कि ये इतना बड़ा लैंडस्लाइड हमें देखने को मिला जिसमें सैकड़ों लोग चले गए। बार तमाम एक्सपर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर जो लैंडस्लाइड हो सकता है, यहाँ पर जो जमीन संवेदनशील है, लेकिन उसके बाद भी जो राज्य सरकार है वो चेती नहीं और तमाम इस तरह की एक्टिविटीज़ को मंजूरी देती रही, और यही कारण है कि आज इतना बड़ा हादसा हमको देखना पड़ रहा है। तो ये प्राकृतिक त्रासदी जो है ये मानव निर्मित है, बड़े तीखे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए नीरज सिंह, हमारे संवाददाता जो वायनाड में मौजूद थे, और सीधे किस तरह से ग्राउंड जीरो पर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस